Hello bachcho, let's read this question. So this question say statement first. When an object follow a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. Statement second is the acceleration of an object in uniform circular motion is always directed away the center of the circle. Then which of the following statements is and are correct? Okay. Option A is only first, option B only second, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके राइट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द सर्कुलर मोशन, ये आपका सर्कुलर मोशन पर ही यहाँ पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूछा है पहले तो। ठीक है, और दूसरे में भी हमसे ये पूछा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन लिख लीजिए या फिर उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर हम इसको शॉर्ट में यूसीएम भी डिनोट करते हैं। क्या, यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैं बहुत जगह आपको यूसीएम से इसको डिनोट करके लिखा रहता है। तो देखिए अब क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहले, अब सर्कुलर मोशन होता है क्या है। सर्कुलर मोशन होता है जब आपकी कोई बॉडी होती है, जो उसका ट्रेजेक्टरी होती है, जब कोई बॉडी मूव करती है और उस सर्कुलर पाथ के अलोंग अपने मोशन को ट्रैवर्स करती है, उस केसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट बॉडी इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन जा रही है। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका, एक प्लेनर मोशन होता है। प्लेनर मोशन मतलब देखिए सर्किल आपका प्लेन की ज्योमेट्री बन सकती है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन ये आपका टू डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थिंग उसने बोले कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सॉरी, वेलोसिटी नहीं, आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है। ठीक है, यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपकी क्या रहती है, जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वेलोसिटी तो पूरे सर्कुलर मोशन में ही कहीं कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, ठीक है, स्पीड क्या रहती है, सिर्फ कांस्टेंट रहती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक पाथ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का ही पाथ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके अराउंड क्या कर रहा है, यहाँ पर मोशन कर रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव ए मास हियर। ठीक है, जिसका मास हमने स्मॉल एम मान रखा है। इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसकी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। ठीक है, पाथ का टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो आपको वेलोसिटी वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए इसके हर पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी, सॉरी, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसका हर पॉइंट पे क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप ऐसे डिनोट करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आपका हर जगह कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो आपकी मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बोले तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, स्पीड क्या रहती है आपकी, हर जगह क्या रहती है, इक्वल रहती है। स्पीड क्या रहेगी, यहाँ पर भी आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो इसमें सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो ये आपका केस होता है। ठीक है, और अब से उसकी डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगता है, अगर कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है तो उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन आता है, दैट इज कॉल्ड अवर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज अवर मॉड ऑफ ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आई क्यों, ड्यू टू द बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। और इस फोर्स और जो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है, ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर होती है, सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, ठीक है, ये जो सेंटर फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, ये क्या लगता है आपका, टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ लगता है। ओके, तो ये आपकी क्या है, सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, when an object follow a circular path at constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion। तो ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, तब हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या आपका राइट है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये क्या आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, जो आपका सेंट्रीपिट, यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ना कि अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट बता रखी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
राइट क्या होता है इसका राइट स्टेटमेंट कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, ठीक है, पाथ है या फिर जो आपका ट्रेजेक्टरी उसके सेंटर की तरफ ही आपका एक्ट करता है, कौन सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड आपका रॉन्ग है। तो इसमें लिखा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको ही गिवन है, ठीक है, ऑप्शन ए में आपको गिवन है क्या ओनली फर्स्ट है आपका क्या ट्रू है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ से क्या ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन ए पर आप ऐसे टिक कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.